नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग के आदर्श नगर में, जो कि पद्मनापुर चौकी के अंतर्गत आता है, पंकज राठी जी के यहाँ ये भारी मात्रा में चोरी हुई थी, जिसमें करीब 3 किलो सोना और 18 केजी के आसपास चांदी बरामद हुआ है और बहुत सारा नकदी भी इसमें दुर्ग पुलिस ने बरामद किया है। पंकज राठी जी, जो कि बृजमोहन अग्रवाल जी के रिश्तेदार हैं, दुर्ग पुलिस ने ये जो जेवरात जब्त किए हैं, बरामद किए हैं, इनकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की आंकी जा रही है। इनका मेकिंग चार्जेस और टैक्स को जोड़ के लगभग 3 करोड़ के ऊपर जा रहा है इसकी रकम। और साथ में कैश जो है वो 6.5 लाख रुपए के आसपास का कैश इन्होंने बरामद किया है। इसमें 1.5 लाख रुपए आरोपी ने गोवा में जाके खर्च कर दिए हैं। ये जो जेवरात है और बाकी की जो रकम है, इसको इसने भाटापारा में जाके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा के रखा हुआ था। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं। वहाँ करीब 41 मामले वहाँ पे चोरी के दर्ज है इस आरोपी के खिलाफ। साथ में दुर्ग में ये रह रहा है। इसने 1 साल में करीब 7-8 चोरी के मामलों को अंजाम दिया है। करीब इसने अर्धशतक बना चुका है चोरी में, और इसकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये भविष्य में और भी कई घटनाओं को अंजाम दे सकता था। ये जो आरोपी है, इसका ससुराल था भाटापारा में, जहां उसने गड्ढे में जेवरात को गाड़ दिया था और जो पैसे थे उसको तकिए में डालकर उसको सील कर छुपा कर रखा था। इसने शादी की हुई थी वहाँ पे, जो लड़की यहाँ की दुर्ग की थी, मतलब वो बाद में दुर्ग में शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद ये दुर्ग में आकर रहने लग गया। टोपी और चश्मा का कारोबार बताकर किराए के मकान में आकर रहने लग गया और धीरे धीरे इसने यहाँ पर भी अपना जो चोरी का काम है वो जमा लिया। जो सूने मकान होते थे, जहाँ पे कोई लोग दिखता नहीं था, ये जाके ताड़ के पूरा सब कुछ देख के आ जाता था। उसके बाद में उस घर को ये टारगेट बनाता था, चोरी की घटना को अंजाम ये वहाँ पर जाकर दिया करता था। अपराधी मात्र 29 साल का है। इसने अभी से करीब 50 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दुर्ग पुलिस ने जिस मकान में चोरी हुआ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था। उन्होंने पड़ोसियों के घर जो कैमरा लगा हुआ था उसको 24 घंटा सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने खंगाला। उसके बाद जाके बड़ी मुश्किलों से आरोपी की पहचान की और उसके बारे में उसका अब जो पिछला रिकॉर्ड है अपराधिक उसको खंगाला। तब जाके पता चला कि महाराष्ट्र में भी 41 अपराध इस आरोपी के खिलाफ दर्ज है। ये आरोपी 1.5 लाख रुपए लेके गोवा चले गया था। दुर्ग पुलिस को लगातार 5000 किलोमीटर का सफ़र करके इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, दुर्ग पुलिस ने किया है। दुर्ग आईजी ने टीम की मेहनत और सफलता को देखते हुए टीम के लिए 25,000 इनाम की घोषणा की है। एक हफ्ते पूर्व एक बड़ी चोरी की बात पद्मनापुर चौकी के अंतर्गत जो है आई, जिसमें कि 3 किलो से ज़्यादा सोना, 15 किलो से ज़्यादा चांदी और 10 लाख की करीब नकदी की जो है चोरी की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम इसके लिए बनाई गई। आसपास सारे सीसीटीवी को खंगाले गए, क्योंकि जो विक्टिम है उसके घर में कोई सीसीटीवी नहीं था, उसके आसपास भी कोई सीसीटीवी नहीं था। तो वहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक सीसीटीवी हमें मिला, जिसमें एक स्कूटी आते हुए रात में करीब 1:30 बजे करीब दिखा। हमने उस सीसीटीवी को दोबारा पूरा खंगाला तो हमें मालूम चला कि शाम को करीब 7, साढ़े 7 बजे भी वैसा ही एक आदमी स्कूटी में वहाँ पार होता हुआ दिखा था। पुलिस को व्यक्ति पे शक हुआ। उस स्कूटी को शहर के सारे सीसीटीवी में उस दिन खंगाला गया। 3-4 सीसीटीवी में करीब 1000 सीसीटीवी को खंगाला गया। उसमें 5-6 सीसीटीवी में उसके मूवमेंट को देखा गया, उस मूवमेंट को मॉनिटर किया गया। तो एक घर के आसपास को मूवमेंट दिखा। वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों की मदद से पता लगाया गया कि वहाँ से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गायब है। तो हमें एक व्यक्ति का मालूम चला कि वो वहाँ पे उसी चोरी के दिन से ही नहीं दिख रहा है। हमने उसका नाम और ये जो चेहरा वो क्लियर किया और फिर हमने आसपास के जो राज्य थे, जिले थे, वहाँ पे संपर्क साधा। हमें एक नागपुर के एक चोर के बारे में मालूम चला, जो कि 41 चोरी के इल्ज़ाम में 12 साल जेल काटने के बाद फरवरी 2022 को छूटा है और तब से उसका नागपुर के आसपास कोई लोकेशन नहीं देखा गया।
हमने इसके हुलिये से उसके हुलिये को मिलाया तो हुलिया काफ़ी मिलता जुलता मिला। तुरंत हमने इसके कॉल डिटेल्स निकाले, इसका लोकेशन मुंबई है, मुंबई से गोवा की तरफ आ रहा था। पुलिस ने त्वरित टीम बना के उसको मुंबई गोवा की अपनी टीम निकाली। गोवा में क्योंकि नंबर का लोकेशन ई टाइप लोकेशन 5-10 किलोमीटर के बीच में दिखा रहा था, तो हमने मुखबिरों की मदद से इसको अंजुना बीच में जो फ़ोटो दिखा के वहाँ पे अंजुना में हमने इसको पकड़ने में सफल रहे। इसको लेके आए थे तो उसे बताया कि इसने अफारा सोना चांदी और पैसा अपने एक रिलेटिव के घर में भाटापारा में छिपा के रखा हुआ है। मिट्टी में उसने जो है वो जो ज्वेलरी है उसको गाड़ दिया है और तकिया के अंदर घुसा के कैश को रखा है। 2.5 लाख रुपए कैश से लेके निकला गोवा घूमने के लिए, अयाशी करने के लिए, बाकी कैश को छिपाने की बात इसने की। पुलिस द्वारा तुरंत भाटापारा जाके रेड की गई। रात की रेड में पूरा ये ज्वेलरी और ये जो पैसा है उसको रिकवर किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे पूछताछ की तो मालूम चला कि नागपुर में 41 अपराध में ये नामजद आरोपी रहा है, जिसमें कि लूट की अपराध, अटेम्प्ट टू मर्डर का, बर्गलरी का, चोरी का, ट्रेसपास का सारे अपराध हैं। और दुर्ग 1.5-2 लाख रुपए कैश से लेके निकला गोवा घूमने के लिए, अयाशी करने के लिए, बाकी कैश को छिपाने की बात इसने की। पुलिस द्वारा तुरंत भाटापारा जाके रेड की गई। रात की रेड में पूरा ये ज्वेलरी और ये जो पैसा है उसको रिकवर किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे पूछताछ की तो मालूम चला कि नागपुर में 41 अपराध में ये नामजद आरोपी रहा है, जिसमें कि लूट की अपराध, अटेम्प्ट टू मर्डर का, बर्गलरी का, चोरी का, ट्रेसपास का सारे अपराध हैं। और दुर्ग में जेल से छूटने के बाद इसने यहाँ एक लोकल लड़की, जिनकी जो परिवार है वो जो पत्नी के साइड का परिवार है वो दुर्ग में सेटल हो गया था, तो ये दुर्ग आ गया। और यहाँ पर फरवरी में जेल से छूटने के बाद मार्च 2022 से लगातार चोरी के अपराध करने लगा। करीब 8 से 10 अपराध इसने यहाँ किए हैं। करीब 25,000 से लेकर 2-3 लाख तक की चोरी की बात इसने मानी है। जो लोकल जहाँ पे ये गलाया करता था अपने सोने को, उन सोनार के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। उन चोरियों को भी जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। इस चोर के पकड़े जाने से आने वाली बहुत बड़ी बड़ी चोरियां बच गई हैं, क्योंकि ये वन मैन आर्मी था, अकेला निकलता था, पहले घर की रेकी करता था, उसके बाद अंदर घुस के चोरी किया करता था। सर क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज था, चूँकि आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी चोरी ये है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? लगातार हमने जनता से भी अपील की है कि वो अपने घर में CCTV लगाएं, बाहर CCTV लगाएं। हमने RWA से भी, फिर भी दुर्ग पदनापुर क्षेत्र में CCTV की काफ़ी कमी है। इसी का फ़ायदा उठा के लोग वहाँ लगातार चोरी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चोरी थी, पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि 2 से 3 करोड़ के बीच में इसकी 2.5-2 करोड़ का तो गोल्ड सिल्वर रिकवर हुआ है। इसका यदि आप मेकिंग चार्ज और बाकी चीज़ें जो मोती और सब लगे हैं तो कीमत करीब 3 करोड़ पार होगी। 3 करोड़ की बड़ी चोरी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, चैलेंज के रूप में लिया। 1000 से 1200 CCTV को अंदर 24 आवर जग के हम लोगों ने एनालाइज किया और बहुत ही मेथडोलॉजिकल ढंग से, टेक्निकल ढंग से और साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन की गई है। दुर्ग पुलिस की हमेशा कोशिश है कि वो ह्यूमन ऑफेंसेस मर्डर क्यों ना हो या प्रॉपर्टी ऑफेंसेस क्यों ना हो, एक तकनीकी और साइंटिफिक ढंग से विवेचना की जा रही है। इसी का नतीजा है कि दुर्ग में होने वाले सारे मर्डर्स को हमने रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किया है और इस बार बड़े प्रॉपर्टी ऑफेंस को भी 1 हफ्ते के अंदर एक रिकॉर्ड टाइम में जो है डिटेक्ट किया। एक घर से इतना पैसा मिला है, एक घर से इतना पैसा और कैश ज्वेलरी मिली, क्या ये हमने इसका किया है। उनके पास सारे जो भी वो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे उनको सबूतनामे में कोर्ट माननीय न्यायालय से दिया जाएगा। बाकी जो भी जांच करना चाहे स्वतंत्र। माननीय जी महोदय द्वारा जो है 25,000 रुपये की नगद इनाम की घोषणा की गई है। शासन के पास भी कि शासन सर तो भी प्रशस्ति पत्र। मनीषा सिंह के साथ मैं भारती कौर, दुर्ग।